है क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो हमारा क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है। अब आगे को इसका देखो, पूर्व की स्थिति में माना ए व बी के बीच का विभवांतर भी है, तो बाद की स्थिति में ए व बी के बीच का विभवांतर V/2 हो जाएगा। प्रश्न में लिखा ही है कि बाद का विभवांतर हम आधा कर देते हैं। और माना पूर्व की स्थिति में धारा आई है, तो हमने एक चित्र बनाया है, यहाँ से धारा आई बह रही, प्रतिरोध R है। अब ये बिंदु ए और बी है, इनके बीच का विभवांतर भी हमने दिखा दिया तीर से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, इसके बाद क्या है, अब ओम ये जो हमारा V=IR फार्मूला होता है, पहले से हम जानते हैं, V=IR होता है। VIR मेरे ये रिलेशन में लिख दिया, एक समीकरण बन गया। अब माना बाद की स्थिति में धारा I डैश होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे धारा I के बजाय I डैश बहेगी, प्रतिरोध तो पहले वाला ही रहेगा। वो बोल रहा है कि प्रतिरोध पहले ही जैसा है, बस विभव को हमने आधा कर दिया है, ठीक है। तो जब विभव को आधा कर देंगे, उसके हिसाब से उसमें फार्मूला लगेगा V=IR वाला, तो V की जगह V/2 लिख दोगे, I की जगह में I डैश लिख दोगे, R की जगह में R रहेगा ही, क्योंकि पहले भी R था, अब भी R है। दो ठो समीकरण मिल गए, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, उत्तर दोनों केस में आ जाएगा, चाहे 1 में 2 का भाग दो, चाहे 2 में 1 भाग दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 1 से 2 में भाग, 1 में 2 का भाग दे दिया, ऊपर जो है ये वाला V ऊपर आ जाएगा, ये V/2 नीचे आ जाएगा, और IR ये वाला ऊपर जाएगा, I डैश R ये नीचे आएगा, R से R कट गया, V से V कट गया, I डैश इक्वल टू 2 आ गया। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो I डैश बराबर I/2 आ गया। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, अतः बाद की स्थिति में धारा इक्वल टू पूर्व में स्थित की धारा का बटे 2, मतलब पूर्व में जो धारा बह रही थी उसी का जस्ट आधा धारा बहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा मेथड देख लो, ये शॉर्टकट है। अगर 1 नंबर का सवाल आएगा तो बस इतने लिखना है। हमें पता है कि V=RI, ये फार्मूला होता है, ठीक है, कहीं भी हो, ये हमने पढ़ा था, ठीक। विभवांतर, धारा और R में प्रतिरोध में संबंध होता है। प्रश्न में कह रहा है कि प्रतिरोध नहीं बदल रहा, तो ना अचर है। जो जो चर होता है, जो बदलता है उसको चर बोलते हैं, जो नहीं बदलता है उसको अचर बोलते हैं। चर का मतलब ही होता है बदलना। तो अब यहाँ पे जब R अचर हो जाएगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, जो विभव होगा धारा के सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से अतः विभव को जब आधा करेंगे तो धारा भी आधा हो जाएगी, ठीक है। ये सीधा सीधा सिंपल नियम होता है। अगर विभव को 1/3 करेंगे तो धारा भी 1/3 हो जाएगी, विभव को 10 गुना करोगे तो धारा भी 10 गुना हो जाएगी, ये नियम ही होता है, ठीक है। मोटा ये समझ सकते हो तुम लोग, अगर कोई अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है किन्हीं दो राशियों के बीच में, तो वो एक एक नियम का पालन करेंगे, समझ गए। एक एक नियम पढ़े होगे छोटी क्लास में। तो ऐसे होता है, जैसे एक गाय का मूल 10 रुपए है, तो 3 गाय का मूल 30 रुपए होगा, समझ गए, उस तरीके से, ठीक। ये कह रहा है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पे बुक में ही लिखा है, ये जो हमने हाईलाइट कर रखा है ग्रीन कलर से, इसको नोट कर लेना। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता इनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत चालन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 11.2 में दिए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। पहला क्या है, आयरन और मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है, और कौन सा पदार्थ, बी पार्ट में कह रहा है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। ठीक है, दो तरीके की बात कर रहे हैं। तो हो गई हमारी 11.2 जो सारणी थी। ठीक है, तो इसमें अब देखेंगे, पहले तो ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आयरन और मरकरी दोनों को चेक करते हैं। आयरन कहाँ पे है, आयरन 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 आयरन, ये है आयरन का है कितना तुम्हारा, एक सेकेंड, आयरन का यहां से देखोगे, इस पूरी टेबल में देखोगे तो आयरन और मरकरी में आयरन का विशिष्ट प्रतिरोध कम है, तो आयरन जो है अच्छा चालक माना जाएगा मरकरी की तुलना में। ठीक है, सिर्फ सिर्फ मरकरी और आयरन की तुलना करो। अगर सब में देखोगे कि सब में कौन सर्वश्रेष्ठ है, जैसे क्लास का टॉपर होता है, तो यहाँ पे क्लास का टॉपर हो गया सिल्वर, जिसको बोलते हैं चांदी। चांदी सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है। ठीक है,